कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है अनुच्छेद लेखन। तो हम आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद लेखन एक अत्यंत महत्वपूर्ण कला है। किसी विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो बच्चों, किसी विषय पर जो हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विषय को ठीक से समझकर विचार प्रकट करने चाहिए। अपनी बातों व भावों को छोटे छोटे वाक्यों में लिखना चाहिए। कम से कम शब्दों में अपनी बात कहनी चाहिए। सरल तथा शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। तो ये कुछ नियम थे या कुछ बातें थीं जो हमें अनुच्छेद लेखन के समय ध्यान रखनी चाहिए। नीचे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। अब नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं अनुच्छेद लेखन के, जिन्हें हम पढ़ेंगे और अनुच्छेद लेखन सीखेंगे। पहला है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास। स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन सत्य है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वस्थ शरीर की कुंजी है शारीरिक शिक्षा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह की सैर, योगासन, व्यायाम और खेलकूद आदि आवश्यक हैं। स्वस्थ मनुष्य में धैर्य, सहनशीलता, सहयोग, प्रेम और त्याग आदि गुण अपने आप विकसित हो जाते हैं। मनुष्य के इन चारित्रिक गुणों के दर्शन खेल के मैदान में खिलाड़ियों की खेल भावना में दिखाई देते हैं। इसलिए हमें मोबाइल पर गेम खेलते रहने की अपेक्षा खुले मैदान में खेल खेलने चाहिए। खेल कूद से शरीर स्वस्थ व दिमाग तेज हो जाता है। दूसरा है कंप्यूटर, आज का युग। आज के युग में चारों ओर कंप्यूटर का ही बोलबाला है। चाहे घर हो, ऑफिस हो, पाठशाला या सिनेमा घर, कहीं भी चले जाइए, आपको हर क्षेत्र में कंप्यूटर का साम्राज्य ही दिखाई देगा। आज कंप्यूटर ने हम सभी के जीवन को अपने वश में कर लिया है। हमारी हर आवश्यकता को पूरा करने वाला यह छोटा सा जादू का डिब्बा बटन दबाते ही दुनिया के हर कोने में हमें पहुंचा देता है। यद्यपि इसका आविष्कार करने वाली मानव बुद्धि आज स्वयं इस आविष्कार को देखकर हैरान हो जाती है। कंप्यूटर आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या जीविका कमाने का। तीसरा है मित्रता। मित्रता एक ऐसा गुण है जो मानव को शक्ति प्रदान करता है। मानव जीवन में मित्रता का बहुत बड़ा महत्व है। इसके अभाव में जीवन नीरस और दुखमय हो जाता है। एक सच्चा मित्र मानव जीवन में उसकी आत्मा और उसके प्राणों के समान ही अधिक मूल्यवान होता है। मित्रता दो दिलों को जोड़ती है। मित्र से बढ़कर समाज में सुख और आनंद देने वाला कोई दूसरा नहीं होता। मुसीबत के समय एक सच्चा मित्र ही सहायक सिद्ध होता है। सच्चा मित्र एक शिक्षक की भांति होता है जो सही मार्ग दिखाता है। सच्चा मित्र एक समूह ढाल के समान होता है जो विपत्ति आने पर अपने मित्र की रक्षा करने के लिए सामने आकर डट जाता है। ऐसा मित्र अपने मित्र की रक्षा करते हुए अपने हितों की भी परवाह नहीं करता। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता विश्व में प्रशंसनीय है। चौथा है समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। यह सफलता की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति इसके महत्व को समझकर जीवन को उसके अनुरूप चलाते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। उनके सभी कार्य समय पर पूरे हो जाते हैं। विद्यार्थी को समय के महत्व को समझना चाहिए तथा उसका सदुपयोग करना चाहिए। जो विद्यार्थी अपने जीवन में समय पर उठते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं और फिर समय पर सो जाते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति समाज के सच्चे सेवक और जनहितकारी बन जाते हैं। जो व्यक्ति इसके महत्व को नहीं समझते, उनका जीवन सदा कष्टदायक बना रहता है। उनमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है तथा सुख संपदा भी उनसे कोसों दूर चली जाती है। समय और सफलता का चोली दामन का साथ है। तो बच्चों, हमने अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ा और उसके कुछ नियम जाने कि हमें किन बातों की जानकारी रखनी चाहिए। उसके बाद हमने कुछ उदाहरण भी देखे कि हमें कैसे अनुच्छेद लेखन करना चाहिए। अब आगे हम अभ्यास करेंगे।
निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखिए। क, वनों का महत्व। आज के समय में बढ़ते हुए प्रदूषण और जनसंख्या को देखते हुए हमारे जीवन में वनों का महत्व बढ़ता जा रहा है। आज के समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को, वृक्षों को काटते जा रहे हैं, जिनसे हमें कई प्रकार की बीमारियां, प्रदूषण और बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारे जीवन में वनों की अधिकता जरूरी है। ऐसे ही आपको इस विषय पर अनुच्छेद लिखने हैं और बाकी के भी विषय जो आपको दिए गए हैं उस पर अनुच्छेद लिखना है। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ा। अब आप इस पाठ को पढ़िए, समझिए और बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।